साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वायरल डिजीज़ बीमारी जिसको कि हम लंपी स्किन डिजीज़ बोलते हैं। बहुत ज़्यादातर पशुओं में फैली हुई है, ज़्यादातर केटल वंशीय गोवंशीय पशुओं में ज़्यादा फैली हुई है। लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आज हम इसको डिटेल से बताने वाले हैं कि यदि पशुओं में यह बीमारी हो जाए तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इस बीमारी से पशुओं में मृत्यु दर बहुत ही कम है। तो साथियों, आप इस चैनल पे अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। तो यह एक वायरल बीमारी है और वायरल से बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसका मुख्य कारण है मक्खियाँ, मच्छर। ये उड़ने वाले पक्षी रहते हैं, मक्खियाँ मच्छर से फैल रही है और वायरल डिजीज़ है जो कि हवा के द्वारा ही फैल रही है। ये देखिए, ये जो गाय दिखाई दे रही है, इसके शरीर को आप देखिए कितनी भयंकर तरीके से फैली हुई है। पूरे शरीर पे बड़ी बड़ी गांठें हो गई है, पूरे शरीर को चपेट में ले लिया है। और ये देखिए, ऐसी कंडीशन में पशु बहुत ही परेशान हो जाता है, चारा पानी बंद कर देता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक वायरल डिजीज़ है। ये देखिए, पशुओं की आंखों से आंसू आते हैं, मुंह से पानी टपकता है। ये देखिए, कभी कभी पशुओं को तो पतले दस्त भी लग जाते हैं। एक वायरल डिजीज़ है, एक दूसरे पशुओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है और हमने ज़्यादातर केस भैंसों में भी देखा है, उनमें भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसी तरीके से फैल रही है। लगभग ये बहुत ही गंभीर तरीके से फैली ही हुई है। पहले हमने अलग राज्यों में देखा था, अब एमपी में आ गई है, मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत सारे केस में देखने को मिल रही है। इस बीमारी में यदि आप वैक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद भी पशुओं में ये आ रही है। यदि इस तरीके से पशुओं में फैलेगी तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले हम आपको ये पशु दिखा देते हैं। इसके शरीर पर देखिए, इस बीमारी में ये मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है। पूरे शरीर पर गांठें बन जाती है। ये देखिए, नूडल्स बन जाते हैं और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पक जाते हैं। समय रहते यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये पक जाते हैं और पकने के बाद फूट जाते हैं। फूटने के बाद इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पशु खराब हो जाता है और अंत में ऐसे पशुओं की मृत्यु हो जाती है। ये देखिए, ऐसे केस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है और बहुत गंभीर बीमारी है। साथियों, यदि इसका समय रहते ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आप ऐसे पशु को ठीक कर लेंगे। ऐसे कई भयंकर तरीके के पशु हमने देखे हैं, उनको हमने ठीक किया है। इस बीमारी में कुछ केसेस हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं, पशुओं के पैरों में लंगड़ाहट आ रही है, पशु लंगड़ा के चल रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है। तो साथियों, इसका हमें वायरल डिजीज़ है तो हमें सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि आप इसके सही से डायग्नोस करेंगे, सही से सिम्टम्स पहचान लेंगे और यदि सही से ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। लोगों में एक दहशत फैली हुई है और बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई है कि इसमें बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हो रही है। तो ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हमने अभी तक जो केस देखे हैं वो पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं और ठीक हो गए हैं। यह 2 से 3 सप्ताह की बीमारी रहती है और धीरे धीरे करके पशुओं में अपने आप चली जाती है। तो इसका सिम्टम्स के आधार पर आप ट्रीटमेंट करते रहिए और ऐसे केस को बचा लेंगे। और अफवाहों से बिल्कुल भी ना डरें और ऐसे केस का समय रहते ट्रीटमेंट करवाएं। अब हम बात करते हैं, यदि आपको ऐसे केस देखने को मिले तो हमें ऐसे केस का क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए, यदि आपने वैक्सीन लगवा ली है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे, इसमें हमें आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन लगाना है। आयुर्मेक्टिन अच्छी कंपनी का लेना है, वजन के हिसाब से लगाना है। हम इसमें 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाएंगे। हम सर्वप्रथम इसमें आयुर्मेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है वो एससी रूट से लगाएंगे। यदि आपने आइवरमेक्टिन इंजेक्शन एक बार लगा दिया और 8 दिन बाद फिर यदि पशु में दोहरा देते हैं तो इस बीमारी को आप वहीं रोक देंगे और पूरी तरीके से ऐसे पशु हमने ठीक किए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आइवरमेक्टिन का ध्यान रखना है, यह भी एक टीके का काम कर रहा है। इस समय हमने बहुत सारे पशुओं में रिजल्ट देखा है और आइवरमेक्टिन के द्वारा हम बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। फर्स्ट दिन लगाना है और 8वें दिन फिर दोहरा देना है। चमड़ी में लगाना है, एससी रूट से लगाना है। यह बीमारी चमड़ी की है तो आप इसमें एससी इंजेक्शन लगाइए, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
इसके साथ में हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करना है। एंटीबायोटिक के रूप में आप जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन आता है, एलए वाले इंजेक्शन आते हैं, उनका प्रयोग करिए। 72 घंटे वाले इंजेक्शन का प्रयोग करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसमें से बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जो लॉन्ग एक्टिंग हमें देखने को मिलता है। हमने इसमें ज़्यादातर पशुओं में इंडोफ्लैक्सोसिन जो आता है लॉन्ग एक्टिंग, उसका प्रयोग किया है, क्योंकि उसका हमें इसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इसके बाद में यदि पशुओं को बुखार है तो आप इसमें एनाल्जेसिक इंजेक्शन, एंटीपायरेटिक इंजेक्शन जो आता है, निमोसुलाइड पैरासीटामोल या मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल का इंजेक्शन बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। इसके साथ में सीपीएम एविल जो इंजेक्शन आता है, सीपीएम या एविल इथिकल इंजेक्शन लेना है, उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। उसका प्रयोग हम 10 से 15 ml आईएम रूट से करेंगे। इसके साथ में आप इंजेक्शन बेलामाइल भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पशुओं की भूख कम हो जाती है। उस कंडीशन में आप पशुओं की भूख बढ़ाने के लिए बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, हमें सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करना है, और यदि आप सही से ट्रीटमेंट करेंगे तो ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको देसी ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। यदि ऐसे केस में इसी तरीके की गठानें दिखाई देती है तो हमें नीम की जो पत्तियाँ रहती है उनको अच्छे गर्म पानी में उबालना है और पशुओं को हर रोज़ नहलाना है। इससे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसके साथ में हमें हल्दी जो आती है, बड़े पशुओं में हमें 20 ग्राम हल्दी सुबह और 20 ग्राम हल्दी शाम के हिसाब से लगातार खिलानी है। जब तक पशुओं में यह बीमारी नहीं चली जाती है तब तक आप हल्दी खिलाते रहिए। हल्दी एक एंटीबायोटिक रहती है जो इन गठानों को पूरी तरीके से रिकवर कर लेगी और ठीक कर लेगी। यदि इसी तरीके से गठानें ज़्यादा बड़ी हो जाती है, पशुओं को दिक्कत आती है, तो आप इंजेक्शन 2 से 3 दिन छोड़कर एंटीबायोटिक इंजेक्शन 4 से 5 बार लगा दीजिए। आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऐसे केस को रिकवर किया जा सकता है। हमने कई ऐसे केस को ठीक किया है, तो आप भी इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और यदि गठानों पे आप कहीं घाव बन जाए तो हल्दी का लेप लगाइए, इससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। ये देखिए कितनी बड़ी गठानें हो रही है, पशु परेशान हो रहे हैं और हमें लगभग रोज़ ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों की गलत धारणा है कि ऐसे केस ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। साथियों, आप ट्रीटमेंट करवाइए और गायों को बचाइए, क्योंकि ज़्यादातर गायों में फैली हुई है, गोवंशी पशुओं में फैली हुई है, भैंसवंशी पशुओं में कम देखने को मिलती है। हमें लगभग सभी तरह के पशुओं में देखने को मिल रही है और हमने ऐसे केस को ठीक किया है और ठीक भी हो रही है। इनकी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए और आप देखेंगे कि ऐसे केस पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।